ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। पुराने जमाने आपने देखा होगा कि बादशाह और राजाओं की लड़ाई होती थी, तो बादशाह क्या करते थे, अपनी लड़ाई की फौज के आगे गाय रखते थे। राजा को परेशानी होती थी कि लड़ाई में अगर हम शस्त्रों का वार करेंगे तो गाय मर जाएगी, तो पाप लगेगा, और इसी उलझन में वो हार जाते थे। और वो भी बड़ी चालाकी से गाय रखते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। और सचमुच में वो गौ सेवक है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं, एक काम कीजिए। सबसे ज्यादा गायें कत्ल के कारण मरती नहीं है, प्लास्टिक खाने से मरती है। आपको जानकर के हैरानी होगी जी। गाय कूड़े कचरे में प्लास्टिक खा जाती है और उसका परिणाम होता है कि गाय मर जाती है। मैं जब गुजरात में था तो मैं कैटल हेल्थ कैंप लगाता था, पशुओं के हेल्थ कैंप लगाता था, बड़े बड़े कैंप लगाता था। और उसमें मैं ऐसी गायों के बीमारी को उनके ऑपरेशन करवाता था। एक बार मैं एक इस कार्यक्रम में गया, एक गाय, उसके पेट में से 2 बाल्टी से भी ज्यादा प्लास्टिक निकाला, पेट में से काट करके। अब ये जो समाज सेवा करना चाहते हैं, कम से कम गाय को प्लास्टिक खाना बंद करवा दे और प्लास्टिक लोगों को फेंकना बंद करवा दे, तो भी बहुत बड़ी गौ सेवा होगी। और इसलिए स्वयंसेवी संगठन, स्वयं सेवा, ये औरों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं होती है, औरों को दबाने के लिए नहीं होती है। एक समर्पण चाहिए, करुणा चाहिए, त्याग चाहिए, बलिदान चाहिए, तब जाकर के सेवा होती है। और इसलिए अगर हम सब कुछ न कुछ समाज के लिए करें। कभी हमने हमारे अखबार बांटने वाले को पूछा नहीं होगा कि भाई क्या करते हो, बच्चे कितने हैं, क्या पढ़, नहीं पूछा होगा। दूध देने आता है घर पे, थैली रख करके चला जाता है, कभी नहीं पूछा होगा। पोस्टमैन आता है, डाक दे जाता है, कभी पूछा नहीं होगा क्या है भाई। कभी तो अपनों के आसपास जो सामान्य जीवन जीने वाले, उनको पूछो तो सही कि भाई क्या हाल है तेरा, तेरे बच्चे की पढ़ाई क्या है। आप देखिए, सेवा करने के लिए प्रधानमंत्री के भाषण की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बगल में खड़े हुए इंसान उसका जवाब ही आपको कुछ करने की प्रेरणा दे देगा। और अगर ये आपने कर लिया, मुझे विश्वास है कि आप देश की भलाई के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। पुराने जमाने आपने देखा होगा कि बादशाह और राजाओं की लड़ाई होती थी, तो बादशाह क्या करते थे, अपनी लड़ाई की फौज के आगे गाय रखते थे। राजा को परेशानी होती थी कि लड़ाई में अगर हम शस्त्रों का वार करेंगे तो गाय
एक गाय उसके पेट में से 2 बाल्टी से भी ज्यादा प्लास्टिक निकाला पेट में से काट करके। अब ये जो समाज सेवा करना चाहते हैं, कम से कम गाय को प्लास्टिक खाना बंद करवा दे और प्लास्टिक लोगों को फेंकना बंद करवा दे, तो भी बहुत बड़ी गौ सेवा होगी। और इसलिए स्वयं सेवी संगठन, स्वयं सेवा, ये औरों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं होती है, औरों को दबाने के लिए नहीं होती है। एक समर्पण चाहिए, करुणा चाहिए, त्याग चाहिए, बलिदान चाहिए, तब जाकर के सेवा होती है। और इसलिए अगर हम सब कुछ न कुछ समाज के लिए करें। कभी हमने हमारी अखबार में Problems. Male calves are killed or abandoned as soon as they are born because they do not provide milk. Female cows are killed or left on the streets after they stop giving milk. This is when gaushalas, cow shelters, rescue such abandoned cows and look after them. Holy Cow Foundation helps such shelters to formulate a source of income through the sale of products made from Panchagavya, milk, curd, cow urine, cow dung and ghee, clarified butter. In ancient India, the cow was considered a part of the family and farming was done using cow dung-based manure. The male cows were used to pull bullocks and hence added to the income of the farmers. However, after the Green Revolution in India, natural manure was replaced with artificial fertilizers made from chemicals and bullock carts with tractors. The only way of saving the cows from a life of misery and cruel death is by making it profitable for farmers to keep cows. This can be done by making products from cow dung and urine. These products are made in gaushalas, cow shelters, and by farmers in villages and are marketed by Holy Cow. What do we do? Market Panchagavya products. Assist gaushalas. Promote natural agriculture. Train women in villages to make products. Organise awareness campaigns. And start gaushalas in prisons. What can you do? Buy Holy Cow products. Volunteer with us. Go vegan, vegetarian, renounce leather. Adopt a cow. ना तो वो मुंह से कोई तकलीफ की जवाब निकालती है, तो उसको एक पेड़ की छाया चाहिए केवल रहने के लिए, थोड़ा सा घास चाहिए खाने के लिए। तो हमने एक अडॉप्ट अ काउ प्रोग्राम भी निकाला है, जिसमें हम कहते हैं कि देखिए, एक गाय को पालन करने के लिए 50 रुपया प्रतिदिन लगता है। तो आप किसी भी गौशाला के साथ जुड़ें जहाँ अच्छा काम हो रहा हो। ये जरूर चेक करिए कि वो गौशाला नीडी है, क्योंकि बहुत गौशाला ऐसी है जिनके पास बहुत धन है उनके बैंकों में, और वो मंदिर बना रहे हैं गौशाला में, सत्संग हॉल बना रहे हैं, लेकिन गाय का ऑपरेशन थिएटर नहीं बना रहे, जो बनाना बहुत ज़रूरी है। अगेन, एक विदेशी औरत है साउथ में, और उन्होंने सबसे पहले गाय का ऑपरेशन करा। जो सड़क से उन्होंने गाय बचाई, उनके ऑपरेशन किए तो 50-50, 60-60 किलो प्लास्टिक निकला है गाय के पेट से। तो ये वाला ऑपरेशन और कोई नहीं कर रहा, कोई भी गौशाला नहीं कर रही। जो हम यहाँ सड़क पे आप जो गाय देखते हैं, उनको देखेंगे आप, काफ़ी बड़ा पेट है, वेल फेड लग रही हैं, क्योंकि वो गार्बेज खा रही हैं। अब गाय के जो दांत हैं वो इस तरह के हैं कि वो चीर फाड़ नहीं कर सकती। तो अगर हम कोई भी थैली में अपने घर का कूड़ा, खाने का कूड़ा ऐसे भर के डाल देते हैं, सब्जियों के छिलके, तो वो खाने के चक्कर में गाय वो पूरा प्लास्टिक का बैग खा जाती है, और वो बहुत धीरे धीरे तड़प के मरती है। वो एक दिन में नहीं मरती, क्योंकि उसके पेट में पूरा ये क्लॉगिंग हो जाता है। तो उन्होंने फिल्म भी बनाई है, द प्लास्टिक काउ, और उन्होंने एक केस भी डाला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि ये प्लास्टिक बैन को लेके, क्योंकि ये तो इतना पता ही है सबको कि कितना एनवायरमेंटली सारी चीज़ को हार्म कर रही है। तो 50-50, 60-60 किलो गाय के पेट में से प्लास्टिक निकलता है। Day in and day out, health experts tell us that we are what we eat. So what does it make cows who, on the evidence of the surgery we've just witnessed,
feed largely on plastic. What does it make them if not plastic cows? Plastic cows that do not come with the indestructibility of plastic bags, which, as the plastic industry tells us, have 9 lives. Cows, let's not forget, have only one. Is it not staggering that 50 kilos of plastic is routinely found inside cows during surgeries? To prevent burning of wood in cremation grounds, in fireplaces, or for cooking. So these gobar logs could be used instead to save a lot of save the trees from being save a lot of trees. So that I would like to promote, and so you can start using Panchagavya products. Then you can sponsor a cow in a Gaushala. You can't keep a cow in today's world in your homes or in your apartments, but you can sponsor to feed a cow where the rescued cows are kept. So we can connect you to your local Gaushala, or to Gaushalas which are doing actual good work, which are doing genuine work. Because there are, of course, like any other this thing, that a lot of people who get into it to just make money. So we can help you to connect with the correct people, and you can adopt a cow. Yeah. So these are a few ways which everybody could adopt. You can have a small little gullak in your homes and teach your children to put in a little bit of money in it every day, and by the end of the month you can take your kids to a Gaushala and feed the cows some green fodder. So that also develops empathy in the child. That's a good method to connect also Yeah. with animals. Yes. Okay, so thank you for being on our show today. Usually we give a tulsi plant at this time, but we are receiving a tulsi plant today, and it's come in a holy cow. So this is for you, pot. Viren, because thank you for doing the interview and spreading our message to everyone, and you're doing a great job. So I would like to give this to you. This is a gobar pot. Yeah. It's made from cow dung. So the plant derives the nutrition from the pot, and once the plant is slightly grown bigger, you can replant this pot into another pot directly, or into the earth. Yeah, it's fully organic. Yes. That's nice. So please like our video, subscribe, and also check out the links in the description section to get to Holy Cow Foundation. Thank you. Thank you. Project Swatch.